विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित सप्त शक्ति संगम का भव्य कार्यक्रम सरस्वती बाल मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेहरौली में भव्य संपन्न हुआ। आपको बता दें, समय समय पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम होते हैं। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति, करुणा, प्रेम और समर्पण की प्रतिमूर्ति माना है। ये परिवार की सीमाओं की रक्षक और समाज निर्माण की मार्गदर्शक भी होती हैं। इनके अंदर छुपी हुई सब शक्तियों को जागरूक करने के लिए ही विद्या भारती मंडल यह कार्यक्रम करता है और इसी के तहत मेहरौली के सरस्वती बाल मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी यह कार्यक्रम किया गया। दीप प्रज्वलित के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोनिका सिंह, आयकर आयुक्त, लोकनायक भवन दिल्ली, उद्बोधन डॉक्टर पारोल सिंह, शैक्षिक समय भारतीय शिक्षा समिति सरला सिंह, प्रांत सह संयोजिका सप्त शक्ति संगम गीता आहूजा अध्यक्षा, दिल्ली प्रांत पश्चिमी विभाग संध्या सिंगल, सह संयोजक सेवा शिक्षा दक्षिणी विभाग सहित कई गणमान्य अतिथिगण पहुंचे और सप्त शक्ति संगम की पूरी टीम द्वारा सभी का भव्य स्वागत किया गया। बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। देखिए यह रिपोर्ट। बताना चाहूँगी, परिचय कराना चाहूँगी हमारे विद्यालय की व्यवस्थापिका सरला सिंह जी का, कि जिनके मार्गदर्शन में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और विद्यालय की उन्नति के लिए जो दिन रात प्रयत्नशील रहती हैं। सम्मान कुछ सम्मान से सम्मानित किया गया है और उनका सप्त शक्ति संगम एक ऐसा संगम है जहाँ पर महिलाओं की जो सातों शक्तियाँ हैं उसका उल्लेख किया गया है, उसके विषय में बताया गया है। महत्व है समाज। सप्त शक्ति संगम एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर हम स्व जागृति के लिए अपनी महत्ता के बारे में जानते हैं। इसको समाप्त करने का जो पूरा श्रेय जाता है हम भारतीय महिलाओं को ही। क्यों? क्योंकि मेरा अपना मानना है कि भारतीय संस्कृति में ही यदि कुटुंब की बात करते हैं तो कुटुंब के साथ भारतवर्ष जरूर जुड़ जाता है। सप्त शक्ति संगम में आज हम सब सीखेंगे, जो कि हम पहले से ही जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, और इसी क्रम में आज हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ पर स्त्री की उस मूल, स्त्री की उस आधारभूत, स्त्री की उस दिव्य शक्ति को पुनः स्मरण करें। सप्तशक्ति संगम के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए। जब मैं इसको कह रही हूँ कि पावन अवसर सप्त शक्ति संगम, तब तक ये पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक हम इसको एक अनुष्ठान की तरीके से नहीं समझते हैं। अनुष्ठान एक कैसा अनुष्ठान है? सप्त शक्ति संगम एक अनुष्ठान है जो तब तक पूर्ण नहीं है जब तक यहाँ पर मन में श्रद्धा ना हो, वचन में नम्रता ना हो और कर्म में पवित्रता ना हो। और जब भी हम एक ऐसे अनुष्ठान की संकल्पना करते हैं तो वो अनुष्ठान भी तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक हम यहाँ नारी शक्ति को स्मरण ना करें। तो अगर नारी शक्ति को हम यहाँ स्मरण नहीं करेंगे तो तब तक ये सारा का सारा जो संदर्भ है, जो एक हमारे सामने जो रखा गया है, उसको कहीं ना कहीं हम प्रफुल्लित होते हुए नहीं। हम भी नारी शक्ति है, हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली है, हम ही कर्म योगिनी, हम ही दिव्य शोभिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी। नया उत्साह रहे मन में, कदम आगे बढ़ाए हम। नया उत्साह रहे मन में, कदम आगे बढ़ाए हम। कहाँ जाना हमें करुणी, आज करुणाई दिखाए हम। कहाँ जाना हमें करुणी, आज करुणाई दिखाए हम। नया उत्साह रहे मन में, कदम आगे बढ़ाए हम। अनुराधा जी फिल्म मैनेजमेंट में कार्यरत हैं, एक गायिका है और समाज सेवा से जुड़ी है। स्पेशली मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में वो के अंदर हर तरह की ताकत है, हमें कॉपी नहीं करना है। जो वेस्टर्न कल्चर है, हमारा कल्चर बहुत ही बड़ा कल्चर है। आज भी मैं कहीं जाती हूँ तो बड़े गर्व से कहती हूँ और हिंदी में बात करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान से हूँ और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, और मैं हिंदुस्तान जैसे देश में पैदा हुई, ये मेरे सौभाग्य है। तो ये प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वर्ड को ध्यान से समझिएगा, ये जिंदगी प्यार का गीत है और हंस के और रो के आपको जीना तो है। अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रास्तारों भली ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। Thank you so much. प्राप्ति के लिए तप किया और जिसका परिवार सृष्टि में आदर्श माना जाता है, बाबा शक्तिपीठ भी जो प्रतिष्ठापित है, वह कौन है? माता सती। हाँ जी, बिल्कुल सही। इस महिला सैन्य अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। महिला सैन्य अधिकारी चलिए उनको भी दे दीजिए। उत्तर है इस प्रश्न का कर्नल सूफिया कुरैशी। थोड़ा सा प्रश्न भी सुने, जवाब भी सुने, घर में जाकर आज इसी पर चर्चा कीजिए। आदमी देश की शान है तो औरत देश की नींव है।
अन्याय किया और चुप रहा वह ही दोषी है। मैंने लड़की बंदा किताब नहीं तो धर्म का गया। मैं डरी नहीं, मैंने कहा मैं तुम्हारे डर से मेरी ताकत बनेगी। यहाँ मेरा अपना कुछ नहीं है, जो जिसका है मैं उसे अर्पित करती हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में खून है मैं पूर्ण निष्ठा से दासी की सेवा करूँगी। सतत होती है, शक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें होना चाहिए। भारत माता की का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और मुझे जो हमारी दोनों वक्ता आई थी वो शायद एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, तो बहुत अच्छा पार्ट था। जितनी भी माताएं थी उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। अनुभव कथन मुझे लगता है कि एक हमारी रूपरेखा का वो बिंदु है जो हमें ये भी बताता है कि कितनी सहजता से माताओं ने उस विषय को लिया। तो अनुभव कथन के दौरान ये पता लगा कि माताओं ने सप्त शक्ति को जागृत करने का संकल्प हृदय से लिया है और ये उनके अपने उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या भारती का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकल्प को वो लेकर आए और हम सूत्रधार बने इसको माताओं तक लेकर जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए, हम तो ये मान के चलेंगे कि हम 100% जागरूक कर रहे हैं। हमारा ये जन जागरण जो है महिलाओं के बीच में, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमेशा हम आगे बढ़ाते रहेंगे इसे और हम एक संदेश 7 शक्तियों का देते ही रहेंगे। और क्या कहेंगे मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी महिलाओं को आप? सभी महिलाओं को संदेश ये है हमारा कि इन 7 शक्तियों को अपने जीवन में उतारें और हम उसे जिएं अपने जीवन में। ठीक। तो हमें एक चीज़ करने को हमें लगता है इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक हाथ बाहर की तरफ घुमाना है, तुम्हारे सब लोग एक हाथ बाहर वाला थोड़ा दूर कर लीजिए शरीर से आगे, और दूसरा हाथ अंदर की तरफ घुमाना है। अब दोनों करो एक बार, कोई भी एक तो कर पाएगा मेरी तरफ से यहाँ। अरे एक बार सोचो ना, आंखें बंद करो कि एक बाहर जा रहा है एक अंदर जा रहा है। देखो ये और ये कौन कर रहा है? आप एक ही डायरेक्शन में आटा भेज दिया आपने इसका। आप एक अंदर बोल रहे थे, एक अंदर नहीं आ रहा है। नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। हाथ से ज़्यादा काम करते हैं आप, एक डोमिनेंट होता है ना। तो अभी हमारे दिमाग में आ रहा है कि अब हम एक ही से कर पाएंगे, एक डायरेक्शन में कर पाएंगे, तो हमने ट्राई नहीं किया। अब आप सोचो, मैं बस आपका वो बबल चेंज कर रही हूँ और एंड तक सब कर पाएंगे। आप ये सोचो, आपके हाथ में एक अखबार है, पकड़ लो अखबार को और आप उसको फाड़ लो। अब उसको उल्टा फाड़ लो। नहीं, अब वो अखबार छोड़ दो। अब आप कर पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी को मूवमेंट वो आ गई है। आप सब बैठ सकते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आज जो यहाँ अनुभव किया। दूसरा एक यात्रा है जागरूकता की, हम हर अलग अलग चरण पे हैं, तो एक दूसरे की शक्ति बने, अपनी शक्ति पहुँचाने, यही मैसेज है। जितना शेयर करने को मिलता है सीखने को भी मिलता है। थैंक यू मैम। कार्यक्रम को लेके यही कहूँगी कि बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, परंतु अभी सही समय है इसको अपने आचार विचार और व्यवहार में लाने का। अगर हम वो लेके आ पाएंगे तभी जो हमारी सबकी सोच है, जो संघ की सोच है, जो विद्या भारती की सोच है और जो इस प्रकल्प से अपेक्षा है, वो हम पूर्ण कर पाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को, सभी को आप? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि हम छोटे से छोटी चीज़ों की बस शुरुआत करें। हम सोचें नहीं कि हमें कुछ बहुत बड़ा कुछ अपने आप में उसको लेके जाना है, पर हाँ, हमें शुरुआत करने की आवश्यकता है, कहीं से भी बस उसको शुरू करने की आवश्यकता है। ठीक है। नहीं, यहाँ पे हमने सप्त शक्ति की बात की। कौन सी 7 शक्तियाँ हैं जिन पे हमारे वक्ताओं ने भी बोला, क्योंकि ये शक्तियाँ हम में निहित हैं। वो कौन सी शक्तियाँ हैं? कोई भी, चलो एक एक करके बोलो। त्याग। तो मैं जो 7 शक्तियों की बात की उसको गा कर बता दूं ताकि आपको याद रहे। स्त्रियों में श्री वाक और कीर्ति,
हूँ मेधा, क्षमा, धृति और स्मृति। 7 दिन बाद दिया मैंने, ठीक है। आपकी सुबह का ये होमवर्क है और रोज का। और जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते रहते हैं कि कोई भी चीज़ आप 21 दिन तक करते हैं ना, तो वो आपकी दिनचर्या में बन जाता है। और दीदी ने बोला कुछ भी चेंज करना हो उसको बस अपनी दिनचर्या में ले आइए, मैजिक विल हैपन, ठीक है। स्त्रियों में बोलिए मेरे साथ, स्त्रियों में श्री, वाक और कीर्ति, हूँ मेधा, क्षमा, धृति और स्मृति। बस इन्हीं शब्द शक्तियों का अपने अंदर उजागर करिए। बहुत अच्छा वक्तव्य हुआ, उसको धारण कीजिए, उसको आत्मसात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्तशक्ति संगम जो संघ का शताब्दी वर्ष है, उसमें जो ये प्रकल्प लेके आए, तो ये हम लोगों को सभी को पता है, मगर ये रिवीजन के तौर पे जैसे कि हम सबको कहीं ना कहीं हम लोग असंवेदनशील हो गए कि हमें पता नहीं है चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जो घरों से लेके हमारे समाज तक जाती हैं। तो उसके लेके ये जो अपना विद्या भारती के माध्यम से ये जो सप्तशक्ति संगम चलाया जा रहा है, तो महिलाओं को जागरूक के साथ साथ उनको आत्मसात करना इन चीज़ों को लेके कि हम समाज में कितने जागरूक रहें अपने परिवार को लेके, अपने पर्यावरण को लेके, क्योंकि महिला ही एक पहली कड़ी है जो इन सब चीज़ों को जोड़ती है। तो उसके लिए सब कार्यक्रम है। तो विद्यालय का बहुत बहुत आभार कि वो इस माध्यम से लगभग हर रोज़, जब भी ये दूसरा कार्यक्रम है, उसमें लगभग 200 महिलाएं जुड़ रही हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना रही हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। हाँ, ये हुआ ना सब शक्ति का कमाल। सम्मानित मंच पे बैठी अध्यक्षा, वक्ता गीता जी, संध्या जी और मोनिका जी की मदर, और सामने बैठी छोटी बहनों और बच्चियों, क्योंकि मैं अपने आप को उम्र में सबसे बड़ी ही मानती हूँ, क्योंकि मैं ग्रेट ग्रैंड मदर भी हूँ। तो इसलिए मुझे सामने अपने उम्र में सब छोटे हैं, उनको मेरा आशीर्वाद बनता है। आप लोगों ने यहाँ समय निकाला। उससे पहले 2-3 छोटी-छोटी बातें कहेंगे परिवार प्रबोधन के विषय में। जब ये कहते हैं कि कृष्ण जी वहाँ मौजूद हैं उन शक्तियों में, तो जब ऊपर वाले ने ये तय किया कि एक कोख चाहिए और उस कोख से फिर से 7 शक्तियों को पैदा करना है, तो एक माँ की कोख हुई। माँ ने बेटा भी पैदा किया और बेटी भी पैदा की। बेटी 7 शक्तियां लेके पैदा हुई और बेटा भी तो कुछ लेके पैदा हुआ ना। बेटे को समाज चलाने के लिए ऊपर वाले ने भेजा। तुम घर चलाओगे, समाज चलाओगे, देश चलाओगे। लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमारी बच्चियां वो काम नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी एक लाइन भर का डिवीजन है जो मौजूद है आदमी में और औरत में। औरत को घर की जिम्मेदारियां दी, ये बात दूसरी है कि आज औरत ने इक्वली जिम्मेदारियां का बोझ अपने सिर पे ले लिया। शिक्षा ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया है, वो ज्ञान भी बांटने के लिए उसका एक रास्ता ऊपर वाला वो शिक्षा देती है उन्हें। इसलिए उस शिक्षा के साथ उन्होंने जो आपको यहाँ खड़े होके जो रास्ते बताए 7 शक्तियों के, वो आपको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। हम अपना थाम के रखें, अपने बच्चों को दें, अपने अड़ोस पड़ोस में बांटें, तो हम समाज में अपना घर में रहते हुए भी अपना आपको स्थापित कर सकते हैं। आप सब लोग यहाँ आए, समय दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने का। और बहुत सारा हमारे मंच पे बैठे हमारे जो अतिथिगण हैं, उन्होंने आपको बहुत सारे रास्ते दिए, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। एक बार फिर से जय हिंद।
कैसा लगा यहाँ पे और क्या कहेंगी? पहुँचे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। हर जगह गए हैं। दूसरा बात ये पहले बार आए हैं स्कूल में, बहुत अच्छा लगा है। ऐसे जो ये लोग जो किए हैं भाषण, हमको अच्छा लगा है। जैसे हम लोग गृहस्थी लाइन में जीते हैं, सेम उसी बातचीत से यही मिल रहा है। एक ही बात है, इस परंपरा से जुड़े रहे, बच्चे लोग बढ़े रहे, यही चीज, यही आनंद की बात है। मैं सृजन करता हूँ। मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी। मितव्ययता के साथ घर चलाऊंगी। पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सप्त शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।